नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि MCQ के फॉर्मेट में रहने वाला है, जिसमें देखेंगे बिहार और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी महत्वपूर्ण 6 महीने के अंदर जो भी घटित हुए घटनाएं हैं, वह सभी हम इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स MCQ के फॉर्मेट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6 महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें देखते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये लास्ट के 6 महीने तक के इसमें सारे ही करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हाल ही में पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, वह हुआ है आपके तमिलनाडु में। तो सही आंसर हो जाएगा 3, तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 अप्रैल 2025 को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से बिहार के नालंदा जिले के जिला अधिकारी को सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो जिनको प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है शशांक शुभंकर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शशांक शुभंकर, जिनको प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 के लोगो का अनावरण किया। और तो पूछ रहा है इस गेम्स का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर है जो दोस्तों, वह हो जाएगा आपके गज सिंह। ऑप्शन 1 गज सिंह, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किन 2 भारतीय ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा, वह किया गया है आपके भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को। ऑप्शन 3 भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्षीय सहयोग में भागीदारी दर्ज की है? तो वह देश करने वाला है बांग्लादेश। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित जो भी पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और कृपया करके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और भी रोचक रहें। तो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में सतत और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किस सूचकांक को लॉन्च किया है? तो सूचकांक का नाम है पंचायत उन्नति सूचकांक। ऑप्शन बी पंचायत उन्नति सूचकांक। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन नंबर 3 अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च भीम 3.0 ऐप में किस भारतीय भाषाओं को उपलब्ध कराया गया है? माफ कीजिएगा, कितनी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है? तो कुल 15 भाषाओं में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया स्किल एक्सेलरेटर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह पहल शुरू किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में दूसरी बार आयोजित होने वाली महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है, वह किया गया है आपके बिहार के नालंदा जिले में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार के नालंदा, जो कि राजगीर क्षेत्र आता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजगीर, जो कि नालंदा जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार फरवरी 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो गई है?
तो कुल प्रतिशत जो हिस्सा बढ़ गया है वह हो गया है 12%। तो याद रखेंगे कि अभी हाल ही में जो डाटा जारी किया गया था तो जिसके अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सोने में हिस्सेदारी बढ़ गई है 12% तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस लड़ाकू विमान से गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? तो यह जो सफल परीक्षण किया गया है वह किया गया है आपके सुखोई 30 MKI से। सही आंसर हो जाएगा पहला सुखोई MKI। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने किस टेलीस्कोप की सहायता से इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का पता लगाया है? तो यह पता लगाया गया है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप के सहायता से। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में वायु प्रदूषण पर WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है कार्टाजेना, जो कि कोलंबिया में पड़ता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है? तो उनका नाम है डॉक्टर आदित्य शेखर, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने निमोनिया की नई दवा की खोज की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन सेकंड तेलंगाना। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड में किस स्थल को संरक्षण रिजर्व का दर्जा दिया है? तो यह दिया है डीपीएस फ्लेमिंगो झील को। ऑप्शन थर्ड डीपीएस फ्लेमिंगो झील को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है न्यायमूर्ति BR गवई। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो यह बने हैं राजीव गौबा। ऑप्शन नंबर एक राजीव गौबा। अगला प्रश्न है, कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के उद्देश्य और स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना और बाढ़ नियंत्रण को सुदृढ़ करना। ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, इस परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा नदी बेसिन तक पहुंचाया जाएगा और पूर्वी कोसी मुख्य नहर का पुनर्निर्माण कर इसे मेची नदी से जोड़ा जाएगा। ये भी आपका कथन सत्य है। तीसरा है, यह परियोजना भारत और नेपाल के बीच 1956 में शुरू हुई गंगा परियोजना का हिस्सा है। तो ये कथन गलत है, जो कि गंगा परियोजना का हिस्सा ना होकर के कोसी नदी और मेची नदी के बीच में अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना है। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका सम्मेलन जो है जो रखा गया था तो उसका विषय है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में एनएमसीजी की 61वीं कार्यकारी समिति की बैठक में किस नदी तंत्र से जुड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई? तो यह है गंगा और उसकी सहायक नदियों से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोजित अंतर संसदीय संघ की 150वीं महासभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व प्रदान किया है ओम बिरला ने। ऑप्शन थर्ड ओम बिरला। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस सूचकांक 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों और छात्रों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो यह निर्णय कब से लागू किया गया है? तो यह किया गया है 1 अप्रैल 2025 से
बिहार में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में रिक्शा और ऑटो रिक्शा को प्रतिबंध कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी किया गया है टाटा ट्रस्ट द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रियुद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, हाल ही में टाइगर ट्रैम्प 2025 अभ्यास किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? तो यह किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच में। ऑप्शन एक, भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रैम्प के नाम से नौसैनिक अभ्यास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस नेता के भाषणों का संकलन किया गया है? तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी के भाषणों को संकलन करके संस्कृति का 5वां अध्याय नाम से जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा किन स्थानों पर की है? तो यह किया जाएगा बक्सर के नवानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में। अगला है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को किस देश की राजधानी के मेयर द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है पुर्तगाल देश के द्वारा। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण दिया गया है, श्रीलंका द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो उनका नाम है कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन थर्ड, कार्लोस अल्कराज ने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ महिलाओं के लिए एआई में कैरियर शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह मंत्रालय है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ में। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार छात्र संघ अध्यक्षता का पद किस महिला छात्र ने हासिल किया है? तो उनका नाम है मैथिली मृणालिनी। ऑप्शन सेकेंड, मैथिली मृणालिनी। नेक्स्ट है, हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका विषय था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हाल ही में ब्रिक्स देश के कृषि मंत्रियों ने भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता हानि को संबोधित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो उस पहल का नाम है ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है? तो उस देश का नाम है कुवैत। ऑप्शन एक, कुवैत। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत किस स्थान पर हुई है? तो यह आयोजन किया गया है दम्मम शहर में, सऊदी अरब में। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के किन स्टार्टअप को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ईवाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता को सम्मानित किया गया है स्टार्टअप महारथी अवार्ड से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज के निर्माण की घोषणा की है? तो यह किया गया है चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के किस शहर के मेयर ने आधिकारिक तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो यह किया गया है न्यूयॉर्क में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाकर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में एक बड़ी सफलता हासिल की है? तो यह कार्य किया गया है आपके जापान के द्वारा। ऑप्शन 4 जापान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की स्थापना की है? तो यह हुआ है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बैठक 19 से 20 मई 2025 को पटना में बिहार सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अपीडा और टीपीसीआई ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, इस बैठक का उद्देश्य बिहार के चावल, मसाले, मखाना और फलों जैसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना तथा जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान और जर्मनी की कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों ही। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस भारतीय प्रतिक्रिया के बाद शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बाद। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 123वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो यह वह देश है अंगोला। हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में पालकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुआ है देकुली धाम से। ऑप्शन 2 देकुली धाम में खुदाई के दौरान यह मूर्ति मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी आधारित राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो यह कार्य करने वाला है आपका भूटान देश। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत डिजिटल पहुंच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 के तहत में डिजिटल पहुंच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई E0 FIR प्रणाली किस सीमा से अधिक की साइबर धोखाधड़ी पर स्वतः FIR दर्ज करती है? तो वह सीमा है 10 लाख रुपए तक की। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के गया जिले में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को किसके तहत पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह किया गया है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार देता है, ये सही है। दूसरा है, अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देना अनिवार्य होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये कथन आपका दूसरा जो है वह गलत हो जाएगा। तो सही आंसर होगा केवल एक कथन जो कि सही है। अगला है, हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 की रिपोर्ट और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में भारत की मातृ मृत्यु दर MMR क्या रही? तो इसका सही आंसर जो है वह है 93। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस उद्देश्य से बॉन्ड फॉरवर्ड मानदंड जारी किए गए हैं? तो वह है बॉन्ड डेरिवेटिव बाजार को गहन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आलोक जोशी को। ऑप्शन नंबर थर्ड, आलोक जोशी। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है नीलांजना शर्मा। ऑप्शन सेकेंड, नीलांजना शर्मा बन गई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगला प्रश्न है, आईएनएस किल्टान ने में हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक प्रदर्शनी में भाग लिया है? तो यह भाग लिया है आईएमडेक्स एशिया 2025 में आईएनएस किल्टन ने। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 5 जो कि लूपेक्स के नाम से मिशन किन दो देशों के बीच एक संयुक्त परियोजना है? तो यह परियोजना है भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? सही आंसर है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल ने किस परियोजना को वायु प्रदूषण और जल संकट से निपटने के लिए स्वीकृति दी है? तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने जो जिस परियोजना की स्वीकृति दी है वह है क्लाउड सीडिंग प्रशिक्षण परियोजना। और दोस्तों याद रखेंगे कि यह परियोजना दिल्ली सरकार द्वारा दिवाली के बाद शुरू किया गया था जो कि फेल हो गया है। तो याद रखेंगे, क्लाउड सीडिंग दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा वायु प्रदूषण और जल संकट से निपटने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो ऑपरेशन ओलिविया जो कि अभियान है वह संचालित किया गया है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। और ऑपरेशन ओलिविया का मतलब है कि जो कछुए समुद्री तट पर आकर के किनारे में जो अपने बच्चों को जन्म देती हैं कछुए, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया नाम से एक अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो याला ग्लेशियर जिसे मृत घोषित कर दिया गया यह स्थित है नेपाल में। ऑप्शन सेकंड, नेपाल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात में की गई 2025 की 16वीं एशियाई शेर गणना के अनुसार राज्य में कुल एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो राज्य में कुल शेरों की संख्या है 891। नेक्स्ट है, गीता समोता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है? तो यह बन गई है सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में यमन ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है आपका सलीम सालेह बिन क्रिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट बेब्स 2025 का उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ है? तो बेब्स नाम से जो कि ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट था वह शुरू किया गया है 2025 में मुंबई शहर में। ऑप्शन सेकंड, मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भूमि प्रशासन नीति नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथा रिम्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश की राजधानी में आयोजित किया गया? तो यह किया गया है श्रीलंका में। नेक्स्ट प्रश्न, 3 मई 2025 को बिहार के जहानाबाद जिले के टीमलपुर गांव में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन हो गया। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 12 मई 1924 को, जिनका
जिनकी मृत्यु हुई है 3 मई 2025 को, जो कि बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस वर्ष भारत को मिला है 151वां स्थान। नेक्स्ट है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नाम से पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है बंडारू दत्तात्रेय का, जो कि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नाम से आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान मिला है कुमार मंगलम बिड़ला जी को। हाल ही में बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर और किस संस्थान के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है? तो वह हुआ है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात SCRT बिहार के साथ में। अगला है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है बानू मुश्ताक और दीपा भट्टी जी को। हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने इटालियन ओपन 2025 का खिताब। हाल ही में थिरुई लीली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? मणिपुर राज्य में। 24 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसने सम्मानित किया है? तो इनको सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में प्राप्त गुट्टाला अभिलेख में किस प्राकृतिक आपदा का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है आपके सूखा आपदा का, जो कि प्राप्त गुट्टाला अभिलेख है वहां से मिलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने देश के प्राचीन चिकित्सा परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण किस स्थान पर किया है? गोवा राज्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है? तो ऑप्शन में दिए गए अल्जीरिया जो देश है उसने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्यता ग्रहण किया है। हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं को नाविक के रूप में प्रशिक्षित करने और भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो उस पहल का नाम है सागर सम्मान पहल। अगला है, हाल ही में बिहार की शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो बिहार के जो शाही लीची है वह समझौता हुआ है बिहार लीची उत्पादक संघ और ब्लिंकिट के बीच में होम डिलीवरी करने हेतु। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने वैश्विक दृश्यता और पालन में निरंतरता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वह है आयुर्वेद दिवस के रूप में हर वर्ष 23 सितंबर को। हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है डेनमार्क में। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा है। यह कुआं किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन थर्ड अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो केरल राज्य में। हाल ही में किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A सबसेक्शन 1 के तहत सारप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में, जो कि सारप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उष्णकटिबंधीय
रोग के उन्मूलन के लिए पूर्वी अफ्रीका के 6 देशों ने ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह बीमारी का नाम है काला जार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 से 27 के लिए सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य नहीं चुना गया है? तो दिए गए ऑप्शन में से पनामा जो है वह नहीं चुना गया है। ऑप्शन थर्ड पनामा। अगला प्रश्न है, 21 जून 2025 को बिहार सरकार ने सरकारी सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि को कितने रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो पहले जो 400 रुपये मिला करता था उसे बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3 ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है साइप्रस देश के तहत द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के क्रोएशिया यात्रा के दौरान जगरेब विश्वविद्यालय में किस भाषा की चेयर स्थापना नवीकरण का समझौता हुआ है? तो यह हुआ है हिंदी भाषा का। ऑप्शन थर्ड हिंदी। अगला प्रश्न है, 20 जून 2025 को बिहार के सिवान जिले से पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए किस नए आधार वर्ष को अपनाने का निर्णय लिया गया है? तो नया आधार वर्ष होगा 2022 से 23। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसे मिला है डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25। हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का अनावरण किया है? तो इसका नाम है ई हंसा। ऑप्शन थर्ड ई हंसा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुर्लभ हीलियम समृद्ध तारे A980 की खोज की है? तो यह खोज किया है भारतीय खगोल शास्त्र संस्थान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किन 2 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो 2 नए स्थल जो कि राजस्थान में रामसर स्थल में शामिल हुए हैं वह है खीचन और मेनार। हाल ही में 7 शिखर की चुनौती को पूरा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। ऑप्शन थर्ड विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं सत्र की अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है एनालेना बेयरबॉक। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है? कैटरीना कैफ। हाल ही में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है मृत्युंजय कुमार झा को। हाल ही में प्रथम संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह किया है तजाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? ब्राजील में। हाल ही में 51वीं G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? कनाडा देश में। हाल ही में कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान शीर्षक से रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है नीस में। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 131वां। 31 मई 2025 से 13 जून 2025 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो होता है वह होता है भारत और मंगोलिया के बीच में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 से 19 जून
2025 तक आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो बिहार के खिलाड़ियों ने जीते हैं 14 पदक। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? मंगोलिया देश में। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा संचालित किया गया है? तो यह किया गया है इजराइल द्वारा। हाल ही में भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्षों का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखा गया है ऑड्रे टुस्के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से 2014 का संबंध किस विषय से है? तो इसका विषय वस्तु जो है वह है भारतीय वित्त मंत्रियों की नीति और प्रशासन। ऑप्शन थर्ड। 12 जून 2025 को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है प्रोफेसर रणबीर नंदन को। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एटना किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है आपके इटली में। हाल ही में वर्ष 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को मिला है? तो यह अवार्ड मिला है बोस संस्थान को। हाल ही में सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार से। हाल ही में वर्ष 2025 के मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो यह जीता है लैंडो नॉरिस ने। 12 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मनरेगा योजना के तहत मुखियाओं की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसे अब कर दिया गया है 10 लाख रुपए। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा दाओ जाली हेडिंग नवपाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाओ जाली हेडिंग जो कि नवपाषाण टाइम पीरियड से संबंधित है वह है असम में। अगला प्रश्न है हाल ही में मनाए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो इसका थीम था योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया है जेंडर बस्टिंग नॉलेज हब। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार द्वारा ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु जो कि ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था। 27 मई 2025 को बिहार के मुजफ्फरपुर शाही लीची की पहली खेप कहाँ भेजी गई है? तो यह भेजा गया है संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की है? यूक्रेन के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह आयोजन हुआ है केन्या में। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो यह किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का फाइनेंस लाइसेंस प्रदान किया है? तो वित्तीय कंपनी जो कि गैर बैंकिंग के रूप में करने का लाइसेंस प्रदान किया गया है यह किया गया है फ्लिपकार्ट को। ऑप्शन सेकंड फ्लिपकार्ट को। अगला है हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने देश में पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का वाणिज्यिक बेड़ा कहां लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च हुआ है लेह में। अगला प्रश्न है हाल ही में पारित बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक ने किस पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो इसने जो नए नियम ने पुराने नियम को बदल करके किया है वह है भारतीय माल वाहन अधिनियम 1856 को इसने प्रतिस्थापित करके बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 ने उसके स्थान पर ले लिया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू किए गए क्वाड एट सीप ऑब्जर्वर मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वह है हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालन और डोमेन जागरूकता को बढ़ावा देना। अगला, जुलाई 2025 में बिहार सरकार द्वारा नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो उस पोर्टल का नाम है बिहार आइडिया फेस्टिवल। ऑप्शन सी, बिहार आइडिया फेस्टिवल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत एशिया क्षेत्र की 23वीं क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की है, जिसका उद्देश्य रासायनिक हथियारों की समाप्ति सुनिश्चित करना है? तो उस अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है, उस 23वें क्षेत्रीय बैठक का नाम है रासायनिक हथियार निषेध सम्मेलन। ऑप्शन थर्ड, रासायनिक हथियार निषेध सम्मेलन। हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? तो विषय था भविष्य की दिशा, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदारी। हाल ही में शुरू किए गए ऑस्ट्रेलिया भारत 2025 मैत्री अनुदान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है नवाचार, अनुसंधान, संस्कृति एवं शिक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को संस्थागत रूप प्रदान करना। सवात वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को। हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? निजामाबाद, तेलंगाना में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के किस शहर में किया है? पुणे शहर में। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में दुनिया की पहली डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया है पारंपरिक चिकित्सा एवं ज्ञान। ऑप्शन सी, पारंपरिक चिकित्सा एवं ज्ञान, जो कि भारत ने लॉन्च किया है पहली डिजिटल लाइब्रेरी। हाल ही में जारी ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो रामसर कन्वेंशन सचिवालय द्वारा। अगला है, 21वीं बिहार बटालियन का 44वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 20 जुलाई 2025 को। ऑप्शन सेकंड, 20 जुलाई 2025 को। हाल ही में प्रकाशित एनिमल डिस्कवरीज, न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अग्रणी जैव विविधता खोज केंद्र कौन सा राज्य बना है? तो वह बना है केरल राज्य। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से एक सींग वाले गैंडे के सींगों की डीएनए प्रोफाइलिंग की पहल शुरू की है? तो वह कार्य करने वाला है असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागरिक कौन बनी है? तो वह बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन सेकेंड, क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा जी को। 1 अगस्त 2025 से बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? 125 यूनिट। हाल ही में उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहायता अदिति योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा। हाल ही में आयोजित सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सेकेंड, इस सम्मेलन की थीम था गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेज। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट
रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को 167 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है 99। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एग्रीकल्चर आउटलुक 2025 से 34 रिपोर्ट किन दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है? तो यह किया गया है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात ओईसीडी तथा संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2025 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? जो वित्तीय समावेश पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा डिमांड साइड सर्वेक्षण है। तो यह जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हाल ही में तालिस्मान सेबर अभ्यास 2025 का आयोजन किस देश के नेतृत्व में किया गया है? तो तालिस्मान सेबर अभ्यास 2025 किया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के नेतृत्व में। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन की घोषणा की है? तो यह है शिखर धवन की आत्मकथा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार के किस शहर को वाटर प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो पटना शहर को। ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका बी और सी ऊपर नीचे हो गया। तो याद रखेंगे कि वाटर प्लस सर्टिफिकेशन जो 2024-25 में स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार के शहर को मिला है वह है पटना शहर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है बी एस रवि द्वारा। ऑप्शन सेकेंड, बी एस रवि द्वारा। हाल ही में किस द्वीप को भारत की रक्षा और सामरिक एजेंसियों को सौंपे जाने हेतु लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की योजना बनाई गई है? बित्रा द्वीप को। ऑप्शन डी, बित्रा द्वीप को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किस देश ने सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है ब्राजील देश के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार के अंतर्गत सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो वह है ऑप्शन ए, भोपाल। दोस्तों ये ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया जो कि बी और सी में, लेकिन याद रखेंगे कि आंसर आपको जो टिक किया जा रहा है वही सही होगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए स्टेट स्वीप आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। हाल ही में विंबलडन 2025 के पुरुष एकल खिताब में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल की है? तो जीत हासिल किया है जैनिक सिनर ने। ऑप्शन बी, जैनिक सिनर ने। हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर सूची में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दिया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है सेनेगल को। ट्रेकोमा मुक्त घोषित। नेक्स्ट है, मखाना में नए जैव सक्रिय यौगिक N2 आइडोफिनाइल मेटान्यूसल्फोन माइड की खोज के लिए पेटेंट किसे प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर को। अगला है, हाल ही में
महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने हेतु महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के 125वें सदस्य देश के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुआ है? यूक्रेन देश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 125वें सदस्य देश के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका यूक्रेन, जो कि इससे पहले भी क्वेश्चन हो गया है, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन रिपीट है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस देश में स्थित गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स को पहली विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? तो वह देश है सिएरा लियोन। किस देश ने ड्रोर 1 नामक पूर्णतः स्वदेशी और सरकारी स्वामित्व वाले संचार उपग्रह का स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से सफल प्रक्षेपण किया है? इजराइल देश ने। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत कलाकारों को मासिक कितनी पेंशन दी जाएगी? तो यह किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 3000 रुपये। अगला है, हाल ही में वेरिलियस इम्फालेंसिस नामक एक नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति की खोज भारत के किस राज्य में किया गया है? मणिपुर राज्य में। अगला है, हाल ही में मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस जिले को प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है कासरगोड जिले को। ऑप्शन सेकेंड, कासरगोड जिले को। नेक्स्ट है, हाल ही में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? यह किया गया है रांची में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना MMSY की शुरुआत, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा, कहाँ किया गया है? पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वह देश है रूस। नेक्स्ट है, 21 अगस्त 2025 को संसद ने नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरों से बचाने हेतु पारित किया है। तो उस अधिनियम का नाम है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025। नेक्स्ट है, 21 अगस्त 2025 को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? केरल राज्य को। वर्ष 1991 में के बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? वह है प्रत्यय अमृत, जो कि 1991 बैच के IAS बिहार कैडर के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, 18 अगस्त 2025 को मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसे पहनाया गया है? तो वह पहनाया गया है आपका बी मनिका विश्वकर्मा को। नेक्स्ट है, भारत श्रीलंका द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 का 12वां संस्करण 14 से 18 अगस्त 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया है? कोलंबो में। 18 अगस्त 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक रूप से किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो वह देश है नेपाल, जिसे रूबेला से मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO द्वारा। नेक्स्ट है, 17 से 24 अगस्त 2025 तक अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन हुआ है बुल्गारिया में। ऑप्शन सी, समाकोव बुल्गारिया। अगला है, 17 अगस्त 2025 को राजगीर में 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर अनावरण किया गया है। इस शुभंकर का नाम क्या है? तो उसका नाम है चांद।
15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर किस योजना की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। नेक्स्ट है द सनफ्लावर बॉयज नामक उपन्यास 12 अगस्त 2025 को प्रकाशित हुआ। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सैम वॉचमैन। ऑप्शन बी सैम वॉचमैन है द सनफ्लावर बॉयज के लेखक। 13 अगस्त 2025 को बिहार मंत्रिमंडल ने किन किन जिलों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है? तो वह है ऑप्शन ए मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, बीरपुर जो कि सुपाल में है, और वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण जिलों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी दी है। अगला है 10 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज लेवल आयोजित हुआ, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम रखा गया था इंडियन ओपन 2025। ऑप्शन डी इंडियन ओपन 2025। 8 अगस्त 2025 को आर्मेनिया और अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मध्यस्थ कौन था? तो इसका मध्यस्थता था किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला प्रश्न है द वर्ल्ड गेम्स 2025 12वां संस्करण जो कि आयोजित हुआ था कहाँ हुआ है? चेंगदू में। ऑप्शन ए चेंगदू। अगला प्रश्न है 4 अगस्त 2025 को किस देश ने आईएनएफ ट्रीटी 1987 से अलग होने की घोषणा की है? रूस देश ने। 7 अगस्त 2025 को किस को बिहार संग्रहालय के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार संग्रहालय बियानले 2025 का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसका थीम रखा गया था वैश्विक दक्षिण इतिहास साझा करना। अगला है 1 अगस्त 2025 को 1 अगस्त 2025 को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? डॉक्टर मयंक शर्मा ने। ऑप्शन बी डॉक्टर मयंक शर्मा। अगस्त 2025 में किस सूचकांक की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक जो कि श्रेष्ठ के नाम से है। अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी की पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन बनी है? एस राधा चौहान। अगस्त 2025 में भारतीय खेलों के लिए संसद ने किन विधेयकों को मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग संशोधन विधेयक 2025। 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस पर किस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने की है? तो वीर परिवार सहायता योजना 2025। 24 जुलाई 2025 को भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अजय सेठ को। ऑप्शन बी अजय सेठ को। अगस्त 2025 में बिहार के किन जिलों में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है भागलपुर और गोपालगंज में। होप मिशन हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है लद्दाख की सोकर घाटी में। ऑप्शन ए लद्दाख की सोकर घाटी। नेक्स्ट है एमएस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक हैं प्रियंबदा जयकुमार। अगला है भारत सिंगापुर सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका 14वां संस्करण शुरू किया गया है जोधपुर कैंटोनमेंट में। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में बिहार में पहले रोबोटिक असिस्टेड कार्डियक बाईपास सर्जरी को नेतृत्व किसने किया है?
तो इसके नेतृत्व करता थे डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल। अगला है भारत और यूएई के बीच 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश या सुविधा देने पर ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में क्या दंड निर्धारित किया गया है? तो यह किया गया है 3 साल की जेल और या 1 करोड़ रुपए जुर्माना। अगला है हाल ही में भारत ने भारत चीन संबंधों में शांति बहाली के लिए किसे 3D दृष्टिकोण पर जोर दिया है? तो वह है डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन। भारत और ओमान ने हाल ही में किस समझौते पर वार्ता पूरी की है जिसका उद्देश्य व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देना है? तो वह है व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता अर्थात सेपा। 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर बिहार पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नया सवेरा। हाल ही में कैग की एफआरबीएम समीक्षा 2023-24 में सामान्य सरकारी ऋण का स्तर मार्च 2023 में जीडीपी के कितने प्रतिशत दर्ज किया गया, जो अभी भी एफआरबीएम के 60% लक्ष्य से अधिक है? तो वह है 81.3%। भारत का सेमीकंडक्टर उपभोग बाजार वर्ष 2024-25 में 52 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है, जो वर्ष 2030 तक कितने तक पहुंचने की संभावना है? तो वह संभावना है 103.4 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला है आयकर विधेयक 2025 में किस नई अवधारणा को लागू किया गया है जिससे मूल्यांकन वर्ष और पिछले वर्ष की व्यवस्था समाप्त हो गई है? तो वह है कर वर्ष, टैक्स ईयर। अगला है 30 जुलाई 2025 को आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाकर कितना किया गया है? तो यह कर दिया गया है 3000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 के तहत राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन अर्थात एनसीएमएम के लिए कितने करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है? 34,000 करोड़ रुपए। अगला है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 21 अगस्त को। 21 अगस्त को सीनियर सिटीजन डे, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। अगला है 21 से 22 अगस्त 2025 तक ईरान ने ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में अपना पहला व्यापक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सस्टेनेबल पावर 1404। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रक्षा परियोजना की घोषणा की है? तो उसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। वर्ष 2025 का जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है डॉक्टर वी नारायणन को। ऑप्शन ए डॉक्टर वी नारायणन को। किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है असम में। ऑप्शन बी असम। भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के बाद बांस को किस श्रेणी से हटा दिया गया है? तो यह वृक्ष की श्रेणी से इसे हटा दिया गया है। 2025-26 के लिए अफीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंसिंग नीति में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में दिए गए पंजाब राज्य शामिल नहीं है अफीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंसिंग नीति में। नेक्स्ट है सितंबर 2025 को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बाजंथ्री। ऑप्शन डी न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बाजंथ्री। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है, जो कि पूर्ण क्रियात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है?
तो वह है हिमाचल प्रदेश। उल्लास कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता से। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी राज्य पे। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत स्नातक युवाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है? तो 1,000 रुपये प्रति माह। बोनार्ड स्टैंडर्ड का संबंध किससे है? तो यह संबंध है मानहानि के मामलों में पूर्व निरीक्षण निषेधाज्ञा से। हाल ही में कहां भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया है? तो भारत से बाहर पहला जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया है मॉरिशस में। भारत ने किस देश के साथ अपनी नई द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल देश के साथ में। अगला प्रश्न है, भारत ने चीन से अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए किस देश से दुर्लभ मृदा तत्व के नमूने प्राप्त करने के हेतु सहयोग किया है? म्यांमार देश से। 15 सितंबर 2025 को बिहार के पूर्णिया जिले के किस राष्ट्रीय बोर्ड का शुभारंभ किया गया है? तो पूर्णिया जिले में मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में आयोजित 25वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में किस देश को साझेदार देश के रूप में स्वीकार किया गया है? तो वह है लाओस। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म को क्रियान्वित किया है? तो जापान देश के साथ। अगला प्रश्न है, भारत और फिजी के बीच हालिया समझौतों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में वृद्धि शामिल नहीं है। सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो दिए गए ऑप्शन में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही आंसर है सऊदी अरब और पाकिस्तान। 6 से 21 सितंबर 2025 तक गया जिले में कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है? तो यह किया गया था पितृपक्ष मेला। स्नैपबैक मैकेनिज्म का संबंध किस समझौते से है? तो इसका संबंध है JCPOA ईरान परमाणु समझौता से। अगला है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है बिहार के पूर्णिया में। गोसर्ट प्रौद्योगिकी का संबंध किस मिशन से है? तो इसका संबंध है राष्ट्रीय गोकुल मिशन से। ऑप्शन ए राष्ट्रीय गोकुल मिशन से। प्रश्न है, बीमा ट्रिनिटी में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बीमा नियामक। ऑप्शन डी बीमा नियामक। अगला है, ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है जो हाल ही में केरल में सामने आया है? तो उसका नाम है नेग्लेरिया फौलेरी। ऑप्शन हो जाएगा ए नेग्लेरिया फौलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया आदिवाणी क्या है? तो आदिवाणी जनजातीय भाषाओं के लिए एक AI आधारित अनुवाद ऐप है। नेक्स्ट है, CEREBO सेरोबो नामक स्वदेशी डायग्नोस्टिक टूल का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह पता लगाने के लिए किया जाता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का। ऑप्शन सी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में बिहार सरकार द्वारा राजस्व परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है हरजोत कौर बमहरा को। ऑप्शन डी हरजोत कौर बमहरा। मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वर्ष 2035 तक स्वदेशी आयरन डोम जैसी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए सशस्त्र बलों के 3 संयुक्त सिद्धांतों में से एक बहुक्षेत्रीय संचालन सिद्धांत में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो वह है आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन डी आर्थिक क्षेत्र। एक्वा मोनिट्रिक्स नामक पोर्टेबल आयन क्रोमैटोग्राफ का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है पानी में नाइट्रेट और नाइट्राइट आयनों का विश्लेषण करने हेतु। अगला प्रश्न है, एर्रामट्टी दिबल्लू लाल रेत की पहाड़ियां नामक जियो हेरिटेज स्मारक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। 21 सितंबर 2025 को पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया। यह किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडर्स को सहयोग प्रदान करना। प्रोजेक्ट आरोहण किस संगठन द्वारा शुरू की गई एक छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन पहल है? तो यह है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा यह शुरू किया गया पहल है प्रोजेक्ट आरोहण। अगला है, भारतीय पहल का संबंध किससे है? इसका संबंध है कृषि खाद्य निर्यात बढ़ावा देने हेतु। स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान की थीम क्या है? तो इसका थीम है स्वच्छोत्सव, ऑप्शन बी स्वच्छ उत्सव। 4 सितंबर 2025 को नालंदा के राजगीर में भूटान मोनेस्ट्री का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है भूटान के प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोबगे। अगला प्रश्न है, NE-स्पार्क्स कार्यक्रम किस क्षेत्र में स्टेम को बढ़ावा देने के लिए है? तो यह है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ऑप्शन ए पूर्वोत्तर क्षेत्र में NE-स्पार्क्स कार्यक्रम जो कि स्टेम को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, आदि कर्मयोगी अभियान का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका मुख्य लक्षण है जमीनी स्तर पर जनजातीय नेतृत्व और सेवा वितरण को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, भारत ने पुरुषों का हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल किस देश को हराकर जीता है? तो यह जीता है हरा करके दक्षिण कोरिया को, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया को। अगला प्रश्न, महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? जो मिताली राज के 800 से अधिक अंक हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। तो उनका नाम है स्मृति मंधाना, ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर 2025 को कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक परियोजना के पहले चरण की नींव किसने रखी है? तो इसकी नींव रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र संसद सचिवालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय दिया जाता है विट्ठल भाई पटेल को, ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल को। आत्मसम्मान आंदोलन का संबंध किस व्यक्तित्व से है? तो इसका संबंध है ईवी रामास्वामी पेरियार जी से, ऑप्शन बी ईवी रामास्वामी पेरियार से संबंधित है आत्मसम्मान आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के रूप में कार्यान्वित की जा रही है? तो उसका नाम है भाषिनी, ऑप्शन सी भाषिनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राइट स्टार 2025 का 19वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो ब्राइट स्टार 2025 का जो संस्करण है 19वां संस्करण है वह आयोजित किया गया है मिस्र में, ऑप्शन सी मिस्र में। दोस्तों लास्ट प्रश्न जो है वह है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वदेशी जनजातीय नस्लों का विकास और संरक्षण करना। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से स्पेशल संबंधित सभी करंट अफेयर्स को MCQ के माध्यम से किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।